इंडिया का पार्टीशन ब्रिटिश राज का अंत और इंडिया और पाकिस्तान के निर्माण का प्रतीक था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना कंट्रोल बढ़ाया, जिससे 1858 में डायरेक्ट ब्रिटिश रूल स्थापित हुआ। ब्रिटिश राज इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन लाया, लेकिन साथ ही इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन और कल्चरल सप्रेशन भी। डिवाइड एंड रूल की नीति ने सामाजिक तनावों को और बढ़ा दिया। इसके जवाब में इंडियन नेशनलिज्म का उदय हुआ। नेताओं ने आजादी की मांग की। 1885 में स्थापित इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रथम विश्व युद्ध एक टर्निंग पॉइंट था। इंडियन सैनिकों को अधिकारों की उम्मीद थी। 1919 में दमनकारी रोलैट एक्ट्स और जलियांवाला बाग हत्याकांड ने स्वतंत्रता आंदोलन को और मजबूत किया। अलग अलग इलेक्टोरेट्स की ब्रिटिश नीति ने धार्मिक विभाजन को गहरा कर दिया। एक अलग मुस्लिम राज्य की मुस्लिम लीग की मांग ने आकार लेना शुरू कर दिया। महात्मा गांधी के अहिंसक प्रतिरोध ने स्वतंत्रता आंदोलन को बदल डाला। गांधी जी के सत्याग्रह ने लाखों लोगों को ब्रिटिश राज के खिलाफ लामबंद किया। असहयोग आंदोलन में व्यापक बहिष्कार देखा गया। गांधी जी ने सच्ची आजादी के लिए हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो नमक सत्याग्रह से चिह्नित था, ने संघर्ष को तेज कर दिया। दमन के बावजूद इन आंदोलनों ने ब्रिटिश कंट्रोल को कमजोर कर दिया। पाकिस्तान के लिए मुस्लिम लीग की मांग को गति मिली, जिससे विभाजन का मार्ग प्रशस्त हुआ। जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने एक अलग मुस्लिम राज्य की वकालत की। जिन्ना ने तर्क दिया कि मुसलमान एक अलग राष्ट्र का गठन करते हैं, जो एक अलग मातृभूमि के लायक हैं। 1940 के दशक में पाकिस्तान की मांग को गति मिली। 1946 के चुनावों में लीग की सफलता ने उनके दावे को मजबूत किया। जिन्ना ने पाकिस्तान की कल्पना एक आधुनिक डेमोक्रेटिक मुस्लिम बहुल राज्य के रूप में की थी। पाकिस्तान की मांग ने सांप्रदायिक तनाव और हिंसा को हवा दी। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत ने भारतीय स्वतंत्रता की प्रतीक्षा को जन्म दिया। ब्रिटिश सरकार को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों को स्वीकार्य समाधान खोजने का काम सौंपा गया था। 1946 का कैबिनेट मिशन प्लान इस विभाजन को पाटने में विफल रहा। फरवरी 1947 में अंग्रेजों ने जून 1948 तक स्वतंत्रता की घोषणा की और लॉर्ड माउंटबेटन को अंतिम वायसराय नियुक्त किया। माउंटबेटन ने निष्कर्ष निकाला कि गृहयुद्ध से बचने के लिए विभाजन ही एकमात्र रास्ता था। 3 जून 1947 को उन्होंने विभाजन योजना की घोषणा की। ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान में विभाजित किया। योजना में पंजाब और बंगाल का विभाजन शामिल था। सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में एक सीमा आयोग ने सीमाओं का निर्धारण किया। विभाजन योजना ने बड़े पैमाने पर पलायन और अभूतपूर्व हिंसा को गति दी। 15 अगस्त 1947 को भारत की आजादी विभाजन के दुखद परिणामों से घिरी हुई थी। पंजाब और बंगाल के विभाजन ने बड़े पैमाने पर पलायन शुरू कर दिया। जल्दबाजी में लागू किए गए विभाजन से अराजकता और पीड़ा फैल गई। लाखों लोग विस्थापित हुए, अपनी जान बचाकर भागे। शरणार्थियों से भरी ट्रेनें मौत के जाल बन गईं। हिंसा अपने पैमाने और क्रूरता में भयावह थी। धार्मिक घृणा से प्रेरित होकर पड़ोसी पड़ोसियों पर टूट पड़े। विभाजन ने भारत और पाकिस्तान दोनों पर एक अमिट छाप छोड़ी। 70 साल बाद विभाजन की विरासत एक लंबी छाया डालती है। दोनों राष्ट्र अतीत के जख्मों से विभाजित हैं। कश्मीर को लेकर क्षेत्रीय विवाद एक प्रमुख विवाद का विषय बना हुआ है। सीमा के सैन्यीकरण से आर्थिक सहयोग बाधित होता है। विभाजन ने दोनों देशों के सामाजिक ताने बाने को गहराई से प्रभावित किया। चुनौतियों के बावजूद भारत और पाकिस्तान दोनों ने महत्वपूर्ण प्रगति की है। साझा इतिहास और सांस्कृतिक संबंधों को मिटाया नहीं जा सकता। शांति और सहयोग के भविष्य के लिए अनसुलझे मुद्दों को संबोधित करना अनिवार्य है।